आपने देखा होगा कि जो महाभारत थी, महाभारत में जो कर्ण थे, कर्ण की 2 पत्नियां थी, जिसमें से पहली थी सुप्रिया और वहीं पर दूसरी थी वृषाली। वृषाली जिससे कर्ण बचपन से ही प्रेम करते आ रहे थे और वो उनसे ही शादी करने की इच्छा रखते थे। लेकिन कहा जाता है कि जो दुर्योधन थे, जब वो कलिंग पहुंचते हैं तो जो कलिंग की राजकुमारी होती है उसको वो हरण करके ले आते हैं, और उसके साथ में जो कर्ण होते हैं वो हरण में उनका सपोर्ट भी करते हैं। और लेकिन जो कलिंग की जो राजकुमारी होती है उसकी जो सहेली होती है वो होती है सुप्रिया। अब वहीं पर जो सुप्रिया होती है वो भी उनके साथ चली आती है कि देखो जैसे कर्ण अपने मित्र का साथ देता था, वैसे ही जो सुप्रिया थी वो भी अपनी सहेली का साथ देती थी। अब जो कि सुप्रिया थी जैसे ही कर्ण के साथ आती है तो अब जो दुर्योधन था, जो कलिंग की राजकुमारी से शादी करना चाहता था, तो उसकी शादी हो जाती, लेकिन वो एक शर्त रखती है कि वो सुप्रिया से शादी करेगा जब कर्ण तभी उससे वो शादी करेगी। तो जो दुर्योधन था वो उसको मना लेता कर्ण को, और कर्ण और दुर्योधन की जो दोनों मित्र थे उन दोनों सहेलियों से शादी हो जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि जो कर्ण की जो पत्नी जो सुप्रिया थी उसकी मृत्यु कैसे हुई? आपने देखा होगा कि जो कर्ण का पुत्र था वृषसेन, कहा जाता है कि जब वो दुर्योधन को बचा रहा होता महाभारत के युद्ध में, तो उस पर पांडव जो प्रहार करते हैं दुर्योधन पे, वो सारे प्रहार वो अपने ऊपर ले लेता है और इसके चलते उसकी मृत्यु हो जाती है। अब वहीं पर कहा जाता है कि जो कि सुप्रिया होती है, अब वो अपने पुत्र की मृत्यु जब पुत्र को देखती है कि वो मृत पड़ा हुआ है, तो वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और रोने भी लगती है। और उस समय में वो कर्ण से रुष्ट भी हो जाती है कि तुम्हारी वजह से ही मेरे पुत्र की मृत्यु हुई है। क्योंकि कर्ण तो देखो परिवर्तन ही चाहता था और वो परिवर्तन के लिए कुछ भी कर सकता था, और जो कि अपने दोस्त का उसने साथ दिया, क्योंकि जो कि दुर्योधन था, दुर्योधन ने उसने अपनाया था तो उसने उसका साथ दिया। और जब वृषसेन मर जाता है तो कहा जाता है कि वो जो सुप्रिया होती है वो वहाँ से चली जाती है गुस्से में। अब उसके बाद कहा जाता है कि एक समय में सुप्रिया को इस चीज़ का पछतावा भी होता है कि वो अपने पति को छोड़ के आ गई है, और वहीं पर कहा जाता है कि उसकी जो हालत होती है वो भी बहुत ख़राब हो जाती है, उसका स्वास्थ्य ख़राब हो जाता है। अब कहा जाता है कि जो सुप्रिया होती है वो वहाँ पर आती जहाँ पर कर्ण होता है, और जो कि कुंती भी वहीं पर ही होती है उस समय में। तो कुंती ही बताती है कि तुमसे सुप्रिया मिलने के लिए आई है। अब जो कि सुप्रिया होती है, अब जब कर्ण उसे देखता है कि उसका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो जो सुप्रिया होती है वो तो देखो अगर जिसका कोई स्वास्थ्य भी ख़राब है तो वो तो लेटेगा ही लेटेगा, तो वो लेट के कर्ण से बात कर रही होती है। तो वहाँ पर कुंती, दुर्योधन और शकुनी और भी बहुत सारे योद्धा, और जो कि रुसाली होती है जो कर्ण की प्रेमिका होती है वो भी वहाँ पर होती है। लेकिन जो सुप्रिया होती है, कहा जाता है कि उसकी मरने से पहले अंतिम इच्छा ये थी कि कर्ण और जो कि वृषाली है उसकी शादी हो जाए। कहा जाता है कि जो सुप्रिया थी वो कर्ण से यही मांगती है, कर्ण को कहते हैं कि तुम इतने बड़े दानी हो तो मैं भी तुमसे एक दान मांगना चाहती हूँ। तो कर्ण कहते हैं ठीक है। तो वो कहती है कि जिस स्त्री ने अपना सब कुछ त्याग दिया और उसके बदले में मुझे पति के रूप में तुम प्राप्त हुए, क्योंकि देखो जो सुप्रिया थी, अब उसका कर्ण हरण तो कर लाता है उन दोनों का, दुर्योधन और वो, लेकिन जो सुप्रिया थी पहले तो कर्ण उससे शादी करने के लिए मना करता है, क्योंकि जो वैशाली थी वो उससे प्रेम करता था। लेकिन जो वैशाली थी, कहा जाता है जो आपने अभी महाभारत आई है नई, उसमें दिखाया गया कि जो वैशाली थी वो कर्ण से वचन ले लेती है, क्योंकि जो कर्ण था वो तो वचन का पक्का था, और उससे जब सूर्य जी को वो जल अर्पण कर देता था उसके बाद कुछ भी मांगो तो वो मना नहीं करता था। तो जो वैशाली होती है वो उससे वचन ले लेती है कि तुम्हें सुप्रिया से शादी करनी होगी, और सुप्रिया होती है वो इस चीज़ को देख लेती। तो जो सुप्रिया होती है वो यही चीज़ महसूस करती है कि हाँ मेरे लिए इसने अपना सब कुछ छोड़ दिया। तो कहा जाता है कि जो सुप्रिया थी वो अपने अंतिम समय में कर्ण का हाथ, जो कि वैशाली जो कि उससे ही प्रेम करती थी, उसके हाथ में देकर मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। तो जो कहा था कि पहली जो पत्नी है वो हो जाती है इस तरीके से सुप्रिया, और वहीं पर जो दूसरी पत्नी होती कर्ण की वो होती है रुसाली। और जो कर्ण का जो पुत्र वृषसेन होता है उसकी तो देखो आप सबको पता है कि वो एक वीर योद्धा था, जो कि शुरुआत में अभिमन्यु को भी टक्कर दे जाता है, और अभिमन्यु को वो पूरी तरीके से युद्ध में परास्त भी कर देता। लेकिन जो कि
वृषसेन था, उसके पास इतनी ज़्यादा शक्तियाँ भी नहीं थी और जो कि युद्ध में मारा जाता है। तो इस तरीके से जो सुप्रिया थी, जिसने कि कर्ण को, जो वैशाली थी, उसके वचन के जरिए पाया था, तो बाद में मरते वक्त उसने उस वैशाली को, जो कि कर्ण था, उसका हाथ दे जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो देखो कर्ण तो था कि कर्ण को देखो, आपने देखा होगा कि वो तो परिवर्तन के चक्कर में ही रहा था शुरू से। तो देखो जो उसका पुत्र होता है, आप देखो जब कोई भी पिता उसको पुत्र को छोड़ के जाएगा तो वो तो नफरत करेगा ही। तो कर्ण जो कि चला जाता है परिवर्तन के चक्कर में, तो जो उसका पुत्र वृषसेन होता है वो शुरुआत में तो उससे नफरत करने लग जाता है। कर्ण ने देखो अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल करा। आपने देखा होगा कि जो महाभारत है उसमें कर्ण है जो बचपन से लेकर ही स्ट्रगल करता हुआ आता है। पैदा होते ही उसकी माँ छोड़ देती है, ठीक है। और वहीं पर जब धनुष विद्या के लिए जाता है तो वो द्रोणाचार्य भी मना कर देते कि मैं तुम्हें कोई शिक्षा नहीं दूंगा। और जब परशुराम से वो शिक्षा लेते हैं तो परशुराम भी उनको श्राप दे देते हैं कि तुम अपने अंतिम समय में जो तुम्हें जब भी मेरी जो शिक्षा होगी, जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, उस समय में तुम ये भूल जाओगे। और वहीं पर कर्ण को श्राप भी लग जाता है। इसके चलते ही कर्ण की मृत्यु हो जाती है। नहीं तो कर्ण देखो श्रापित था, इसलिए कर्ण को भगवान श्री कृष्ण ने मरवाना चाहता कि उसकी जो आत्मा है उसको मुक्त किया जा सके, इसलिए कर्ण की मृत्यु हो जाती है। और जो कि उसकी पत्नी सुप्रिया होती है उसकी भी मृत्यु हो जाती है।